नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी और पवित्र धामों में से एक केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर, जहां पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, विश्वास और साहस की पहचान है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था और बाद में महान संत आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं समाधि ली थी। अब जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने से बचने के लिए उन्होंने नंदी यानी बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडव हिमालय पहुंचे तो उन्हें शक हुआ। तभी भीम ने एक विशाल रूप धारण कर उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर स्थापित हुआ। कहा जाता है कि बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला भी बेहद अद्भुत है। ये मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के जोड़ा गया है। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद ये मंदिर हजारों साल से अडिग खड़ा है। अब बात करते हैं 2013 की उस भयानक घटना की। साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई। बारिश, भूस्खलन और तेज बहाव ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया। हजारों लोग प्रभावित हुए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केदारनाथ मंदिर लगभग सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने पानी के तेज बहाव को मोड़ दिया। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। आज भी वो चट्टान मंदिर के पीछे मौजूद है, जिसे भीमशिला कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। ये यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से, जहां से करीब 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। ये रास्ता पहाड़ों, घाटियों और बर्फीले रास्तों से होकर गुजरता है। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ घोड़े या खच्चर का सहारा लेते हैं और कुछ हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं। लेकिन जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, वे कहते हैं कि असली अनुभव वहीं मिलता है। रास्ते में आपको कई सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शांत वातावरण, जो मन को पूरी तरह शांत कर देता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती का भी अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं यहाँ की पूजा और परंपराओं की। केदारनाथ मंदिर साल में केवल कुछ महीनों के लिए खुलता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, इसलिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और भगवान केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन के